अम्मा, अम्मा। हाँ, फिर लड़कर आ गई क्या ससुराल से? अम्मा तुमने मेरी ऐसे कंजरों में शादी करी है, मेरी जिंदगी झंड हो गई, जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी। क्यों, क्या हुआ? अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। कौन सी छोटी बात? अम्मा ये बात बताओ, ये कोई लड़ने की बात है? मैंने बस 6 महीने से खाना नहीं बनाया। मौत आ रही है, मौत, बाहर से खाना मंगाते हुए। 1 साल से मैंने कपड़े नहीं धोए, तो ड्राई क्लीन पे कपड़े धुलवाने में मौत आ रही है इनको। 1.5-2 साल से मैंने घर की सफाई नहीं करी। छोटी छोटी बातों पर लड़ते, मेरी जिंदगी खराब हो गई, बता रही हूँ। और अपने दामाद को समझा लो, मैं टक्कर मार के नक्सली फोड़ दूंगी इसकी। हाँ फजीता, 1 महीने में 25 बार लड़कर आती है तू घर पर। अबे तो इनके बाप की नौकरूं क्या? ये तुम्हारा दामाद पता नहीं किस चक्कर में रह गया, अपने आपको नवाज समझ रहा है। सुबह ही सुबह उठा देगा, चाय बनाओ। मैंने कहा खुद बना ले चाय। नहीं तुम चाय बनाओ। चाय बना दूंगी तो क्या खाना दो, खाना दे दूंगी तो क्या बर्तन धो दो, बर्तन धो दूंगी तो क्या मेरे कपड़े दो, कपड़े दूंगी तो क्या प्रेस करके दो, कपड़े प्रेस कर दूंगी तो क्या लो मेले वाले धो दो, अब वो धो दूंगी तो क्या अलमारी में रख दो, अलमारी में रख दूंगी तो आप घर की सफाई करो, घर की सफाई कर दूंगी तो क्या लेटरिन साफ करो बच्चों की, ये करो वो करो। इसके बाप की नौकरूं क्या? समझा सारे ससुराल वालों को तो भाड़ दूंगी। मैं बता रही हूँ, ऐसी जगह मेरी शादी करिए, मत्ता घुमा दिया। तुम्हें तो पता है अम्मा, मैं इस घर में रह रही थी, कैसी आजादी थी मेरे को। फ्रीडम, डोली डोली फिर रही थी लड़कों के साथ, फुर फुर, कभी भैयास के साथ, कभी अरमान के साथ, कभी सेब के साथ, कभी यूनुस के साथ। मैं तो भागी भागी फिरती थी। कहाँ शादी करके फंसा दिया तुमने ससुराल। आदमी बेचारे बड़े भोले होते हैं, बस कोई लड़की उन्हें देख भी ले वो ये भूल जाते हैं कि घर पे उनकी एक बीबी भी है और साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब आपके पति आपको प्यार करते हैं तो जब आपके पति डांटेंगे तो डांटने पड़ोसन को जाएंगे। अरे जब प्यार आपको किया है तो डांटेगा भी आपको। तो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ? छोटी, आजकल की औरतों की सबसे बड़ी समस्या बता। अरे उनका पति। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, चल दूसरी बता। अरे यार सब्जी क्या बनाऊं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा चल तीसरी और बता। मैं इस घर में निभ गई, कोई दूसरी होती ना तो कब की छोड़ के चली जाती। अच्छा तू निभ रही है कि हमें निभानी पड़ रही है? बढ़िया ही निभने वाली, नाक में दम कर रखी है। मम्मी मेरे से बहुत होता है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, टीचर बहुत समान होते हैं। क्या है मम्मी, हर टाइम अपने जुबान में लगे रहती हो। बदतमीज, चल क्लास में। माँ, मेरा दोस्त मनीष आया है, उसका खाने के लिए कुछ बना दीजिए ना। कुत्ता वाला बिस्कुट है, वही खिला दूं ना? हाँ देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती। मम्मी जी आपसे कब टूटा है ना आज? मम्मी आपने मेरी शर्ट जला दी। बेटा मेरी जिंदगी तो मोदी जी जैसी हो गई है। देश में कुछ गलत हो तो मोदी जी की गलती, घर में कुछ गलत हो तो मेरी गलती। जीजा जी 100 रुपया दी ना, काम बा। पैसा पेड़ में फरता ना कि तारा के तोड़ के लाके दे दी, भगलक नहीं ऐसे। दीदी कुछ बोल रहे का जी हमारा भाई के? अरे ना तो हम कुछ ना कले, ये हमरा 100 रुपया मांगला, हम एकरा से कहले कि 100 रुपया में का होई, हमरा से 500 रुपया ले ला। हो सकले खुशी के मारे तारा के चिचिया दे लोग। इसकी माँ का भोला चेहरा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अगर आपका दोस्त आपके द्वारा भेजे गए रील का जवाब नहीं देता है तो उसे हो सकती है 2 साल की जेल। लड़कियां हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा ओढ़ने के डर, कोई देखे तो उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर, जवान हो तो भाइयों को डर। वो डरती है तब तक डरती है जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो सबका बदला लेती है। भैया औरत की पहचान कैसे करें सही और गलत में? औरत को पहचानना बहुत आसान है, अगर मर्द ईमानदार है तो। वो ऐसे जो औरत चिल्लाकर बात करती है, शादीशुदा की बात कर रहा हूं,
जो औरत चिल्लाकर बात करती है उसे अपने हस्बैंड से ना पैसे की लालच नहीं होती है, क्योंकि जो पैसे की लालच रखती है ना वो मीठे मीठे तरीके से बात करती है। जो ज्यादा बहस करती है, ज्यादा लड़ाई करती है, उसे अपने हस्बैंड से ना प्यार चाहिए, टेंशन चाहिए, कदर चाहिए। ये सबसे बड़े फैक्ट की बात बता रहा हूँ। और जो ज्यादा मीठी मीठी बातें करती है, अगर पति उसको चिल्लाकर बोल रहा सुन लेती है, इसका मतलब उसे अपने हस्बैंड से सिर्फ और सिर्फ पैसे की टेंशन चाहिए, प्यार की नहीं। और जिस औरत को मर्द का प्यार नहीं मिलता ना, वो बाहर प्यार तलाश करती है। जिस औरत को मर्द की अटेंशन नहीं मिलती ना, मर्दों से भी बोल रहा हूं, वो बाहर अटेंशन तलाश करती है पराये मर्दों में। और इसके पीछे सबसे बड़ी गलती मर्द की होती है, औरत की नहीं। और मर्द को समझना चाहिए, जो कमाने में व्यस्त हो जाते हैं ना कि मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, जो अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकता ना, उसकी पत्नियां उसको छोड़कर कहीं और भागेंगी अब, क्योंकि ये वक्त आ चुका है। ठीक है, मर्द अपनी मर्यादा से भाग रहा है, इसलिए उसकी पत्नी उसको छोड़ देगी। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि एक औरत ना जो ईमानदार होती है, उसे मर्द के वक्त से मतलब होता है, फीलिंग से मतलब होता है, उसके पैसों से, उसकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। बहू, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और बेचैनी सी हो रही है। बेचैन? चलो मम्मी जी बीपी चेक कर देती हूँ। बीपी चेक कर लिया, ठीक है। तो मम्मी जी शुगर चेक कर देती हूँ। शुगर भी चेक कर ली, ठीक है। बहू जी भटक रहा है, सब खाली खाली सा लग रहा है, मैं क्या करूँ? समझ गई, आप रूम में चलो, मैं दवाई लेके आती हूँ। ठीक है बहू। मम्मी जी, आपको पता है रमा आंटी की बहू कल घर छोड़ के भाग गई और सरला आंटी की बहू छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है। देख ले बहू, क्या जमाना आ गया। देखो, और सुनो मम्मी, गुप्ता अंकल के लड़के का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, जबकि वो शादीशुदा है। अरे बहू, ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी। अब कैसा लग रहा है मम्मी जी? अब बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का फील कर रहा है, सिर में भी दर्द नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू ऐसा कर, 2 कप चाय बना ला जा। ठीक है मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ। मुझे तो आपकी बीमारी का बाहर ही पता चल गया था। औरतों के अंदर होती है बीमारी, जब तक बाहर की 4 बातें ना पता चल जाए ना मसाले वाली, तब तक उनका दिन नहीं बनता। मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर और बातें करेंगे। जानू, तुम मुझे एक सोने की चैन दिलवा दो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। अरे याद तो तू वैसे भी करेगी, ये सोचकर कि कमीने ने दिलवाई नहीं। सुनो, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए यार। हाँ, लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? ला 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 ला। मारो मुझे, मारो। जी अंकल बताइए। बेटा, वो मेरे वहाँ थोड़े मेहमान आ गए थे, तो क्या तुम्हारे वहाँ एक एक्स्ट्रा चारपाई मिलेगी? वो दरअसल मेरे वहाँ सिर्फ 2 ही चारपाई हैं। एक पे मैं और मेरे पापा सोते हैं और दूसरी पे मेरी बीवी और मेरी मम्मी। तो आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, तुम चारपाई दो ना दो, लेकिन कम से कम सही से लेटना तो सीख लो। पापा के साथ बेटा और मम्मी के साथ बहू। मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ आपकी दाल ना गले, आंच को तेज करके दाल को जला दो, वरना पूरी जिंदगी सेवा में गुजरेगा। कभी पति का, कभी बच्चों का, कभी सासू का, कभी इसका, कभी उसका, कभी इधर, कभी उधर। एंजॉय कब करोगे? हाँ। जानतारी माई, हमार ससुराल में नु एगो रिवाज बा कि ननद जब नैहर आवेली नु तो उनका के उनका वजन के हिसाब से अनाज दिहल जाला। तो हम चाहे नीनू कि रिवाज हमरो साथे होखो। दीदी, रउआ वजन के हिसाब से हमनी के अगर अनाज देवे लगनी सनू तो हमनी के भीख मांग के खाए के पड़ जाई। एगो नया गाना आइल बा तो यूट्यूब पर। जब तक तुम आई लव यू नहीं बोलोगे मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो मत खाओ, ना खानी रोटी तो। मैं नहीं बोल रहा कोई आई लव यू। ये तो तुम्हें लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, फिर मैं पराठे खाकर सो जाऊंगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर के काम करा करा के ना नौकरानी बना दी मुझे। अब से मैं भी सैलरी लूंगी। ले लियो यार, तू सैलरी ले लियो। अगर हमें काम पसंद नहीं आया ना तो हम भी नौकरानी बदल लेंगे। अरे सुन। हाँ। बाजार जा रहा है तो एक वजन नापने की मशीन ले आइयो। किसके लिए? मेरे लिए बेटा, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। बुआ, आप जेसीबी हो? है? मैं जेसीबी दिख रही हूँ तेरे को? है? बताओ, मेरे को जेसीबी बोल रहा है। अरे जेसीबी क्यों बोल रहा है बुआ को? अरे यार सुनो तो सही मेरी पूरी बात।
आप जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, कोई जरूरत नहीं है वजन कम करने की। अच्छा ऐसे बोल रहा है, ठीक है ठीक है। स्त्री हार तभी मानती है जब वो हार सोने का हो। मामी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा आ जाओ, खाना दे देती हूँ। खाना खाना नहीं खाना मुझे। तो क्या खाओगी बेटा? कुछ और अच्छा सा। बेटा आप नानी के साथ मंदिर चले जाओ, तो बाजार से कुछ खाया आना। ठीक है माँ जी, आप मंदिर ले जाओ। हाँ चल मुनिया, वहीं से कुछ खिला दूंगी तुझे। नहीं मुझे तो अभी खाना है कुछ। बहू देख ले, कुछ अच्छा सा हो तो दे दे इसको। अरे माँ जी कुछ भी तो नहीं है, अब आपको तो पता है कुछ आया ही कहाँ है अपने घर में अच्छा सा। हम तो वही रोटी सब्जी खाते हैं, अब क्या दूं मुनिया को। तो मामी मामा रात को इतना बड़ा डब्बा लाए थे काजू कतली का, वो आपने सारी रात को ही खा ली। नो 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 नो। अब पता चला इस चट्टो की जीव इतने दिनों से शांत कैसे है। हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर बाई गिरवी रख जे। हाँ सर घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। मम्मी जी अकेले बैठे हो आप? दीपाली कहाँ है? मेरा तो सर फट रहा है बेटा, वो अपने रूम में है। मम्मी क्या बात होगी बताओ। पूरे दिन इतने तेज गाने चलाती है कि घर में अशांति फैला रखी है। अच्छा दीपाली गाने बंद कर। क्या हुआ? यार तुझे गाने सुनने हैं ना तो कम आवाज में सुन, मम्मी को कितनी परेशानी हो रही है यार। मुझे लाउड म्यूजिक पसंद है। बहुत तेज गाना सुनने के लिए क्लब नहीं है, ये घर है घर। अच्छा मम्मी जी, इसका मतलब आपने चुगली की है मेरी? चुगली नहीं की मैंने, मुझे भगवान के ध्यान लगाने में डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कभी बोला कि मम्मी जी सुबह सुबह इतनी तेज मंत्र चलाती है पूरे घर में? घर की शुद्धि होती है मंत्रों से। मम्मी जी मुझे भी शांति मिलती है तेज म्यूजिक सुनने में। तू तो गाने भी तेज चलाए, तू जबान भी तेज चलाए, मैं तो परेशान हो गई तेरे से। मम्मी जी आप एक काम करो, आप थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर घुमाओ। मुझे मेरी बहन के घर भेजना चाहती है ताकि मेरी लड़कों को भी तेज कर दे अपनी तरह। अरे मम्मी छोड़ो यार। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। अरे जब दिल ही किसी पर फिदा है तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है। बाबू सोचा था शादी के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली अक्षरा जैसी संस्कारी और प्यारी बहू बनूंगी, लेकिन आज ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर कमोलिका बन गई। ऐसा है माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ समझी। जब चाहो जैसे चाहो आप काम करवा लेती हो, अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हो। मैं कोई कठपुतली हूँ? सोते जागते उठते बैठते बाऊ 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 ये कर दे बाऊ वो कर दे। कुछ अपनी बेटी से भी करवा लिया करो। दिन भर बस फोन चलाती रहती हैं और चढ़ती रहती हैं, उनसे भी कुछ करवा लिया करो कि बस पूजती रहेंगी उनको जिंदगी भर। और उन्हें पूजना है ना तो खुद पूजो, मेरी ख्वारी मत करो। अब अगर मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया ना तो नाक में बत्ती लगा के दिया सा जला दूंगी। बहू बहू बहू। जी माँ जी, क्या बड़बड़ा रही है सोते सोते? बड़बड़ा रही हूँ? पता नहीं माँ जी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। ये दिल की भड़ास ना अपने दिल में रख। जाओ चाय बना दे, 4 बज गए। जब देखा जब सोती रहती है। ठीक है माँ जी, ले आओ जल्दी। नो 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 नो। हे भगवान, जाने कब आएंगे हम बबुओं के अच्छे दिन। चाय में कितनी चम्मच चीनी लोगे? कितने साल शादी को हो गए अभी तक ये नहीं पता कितनी चम्मच चीनी लेता हूँ मैं। अच्छा कितने साल? 1 चम्मच। मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा दिए। पापा मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी जाने से पहले छोड़ के गई हैं।
भैया आजकल के बालक खुद चलना बाद में सीखेंगे, फोन चलाना पहले सीख जा मैं। और जब हम इनकी उम्रों के थे, मट्टी खा खा के टाइम काटा हम। भैया आपकी गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं? कहाँ बनी रे कोई, सब रिजेक्ट करके चल जाती है। लगता है तेरा नसीब में कुत्ता मुद के चले गया है। किसी को मजा आया। ऐ सच्चू, बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दो तो, एगो मेरी दोस्त आने वाली है। भाई हमसे नहीं होगा, वशु को बोलिए। है उसके साथ में उसका बेटी आ रही है। पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। अबे साले। हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर, आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर, बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर बाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। कल बाथरूम में पड़ोसन गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पर धारा 376 लगी है। हाँ। अच्छा मम्मी चलती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना और आती जाती रहना। ठीक है मम्मी। चल मुनिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नानी के पास ही रहना है। oh, no. ये भी आपके साथ इतना घुल गई है कि क्या ही बताऊं। बेटा फिर आ जाएंगे नानी के। चल। नहीं ना, मुझे नानी के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है मुनिया, तू मेरे ही पास रह जा। अरे बेटा, फिर तुम्हें मम्मी की याद आएगी। मम्मी की याद? तो मम्मी आप भी यहीं रुक जाओ। अरे नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, पापा को भी तो याद आ रही होगी ना। हाँ बेटा, पापा कितना मिस कर रहे होंगे आपको। तो पापा को भी यहीं बुला लो ना मम्मी। अरे बेटा, पापा का काम भी तो है ना वहाँ। चलो फिर कभी आ जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मुनिया चलो। अरे अब उसका मन है तो 2-4 दिन और रुक जा। अरे नहीं मम्मी, ये तो ऐसे ही करती रहेगी, जाने दो अब। अरे तो क्या हो गया, अब ऐसा कर, उसका इतना मन है तो 2-4 दिन के लिए रुक जा। अरे मम्मी चलो ठीक है, 2-4 दिन और रुक जाती हूँ। पर दीदी, वो जीजाजी अकेले होंगे ना। अब क्या करूँ भाभी, फिर उनको भी यहीं बुला लेती हूँ। हाँ, पापा को भी यहीं बुला लो। हाँ चल आजा, अब अंदर ही बैठते हैं। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मेरी सबसे पहली बेगम हो, तो चौक वाले 4 बंगले तुम्हारे। तुम मेरी दूसरी बेगम हो, हजरतगंज के 5 बंगले तुम्हारे। और तुम मेरी सबसे आखिरी और सबसे खूबसूरत बेगम हो, इसलिए पूरा अमीनाबाद तुम्हारा। नवाब साहब, मुझे पता नहीं था आप इतने दौलतमंद और अमीर इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरा अखबार डालने का काम है, तो सबको अपने इलाके बांट के जा रहा हूँ। चलो बहन। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। अगर लड़के सैड स्टेटस लगाने लगे तो समझ लेना कि भैया पिच पर बैटिंग हो चुकी है। बहू, तू तो सच में आस्तीन का सांप निकली। क्यों मम्मी जी, मैंने क्या किया? तू अनीता आंटी को क्या बोल के आई? मैं तो बस इतना बोल के आई कि अनीता आंटी आप तो बहुत अच्छी सास हो। और तू ये भी बोल के आई कि मेरी सास 1 चम्मच घी पे हंगामा कर देती है। सब बक दिया आंटी ने। मम्मी जी, वो मेरे ना मुंह से निकल गया गलती से। और अब सोच लेना, मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकलेगा गलती से। और भाई क्या बात चल रही है सास बहू में? तेरी बीवी मुझे बाहर कंजूस सास बोल के आई है। क्या यार दीपाली, तुझे बाहर सच बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या बोल रहा है? अरे मम्मी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, घर की बात बाहर क्यों करनी है? आज मैं इसकी मम्मी को बोलूंगी। ठीक है मम्मी जी,
फिर मैं पापा को भी बताती हूँ कल वाली बात। क्या बोलेगी जब मैंने कुछ गलती नहीं किया? अच्छा मम्मी जी, कल आपने अपने भाई के अकाउंट में 5 लाख जो ट्रांसफर किए वो? अरे बहू, बाहर की छोटी छोटी बातों में हम दोनों लड़ाई क्यों करें?